here you can see that is the next question which is based on the valuation of goodwill which we are going to solve today. So सबसे पहले what we all do, we will going to read the sum. Okay, what you all have to do, you all have to take a screenshot. Okay, तुम लोग सब क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लेके रखोगे. लास्ट में जब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी तो मेरे साथ तुम लोग भी क्या करोगे, नोटबुक में वो सम क्या करोगे, सॉल्व करना स्टार्ट करोगे. ओके, सो हियर यू कैन सी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. The balance sheet of XYZ Limited as on 31st March 2019 was as under. The balance sheet as on 31st March 2019 क्या दिया हुआ है तुमको, 2019 का बैलेंस शीट दिया हुआ है. अभी ये बैलेंस शीट क्यों दिया है, ये बैलेंस शीट क्यों दिया है, कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करने के लिए, है कि नहीं. विद द हेल्प ऑफ दैट बैलेंस शीट व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉय. अभी कैपिटल एम्प्लॉय में हमको क्या चाहिए रहता है, ओनली assets, fixed assets and current assets and external liability. तो हम लोग ये क्वेश्चन में देख लेंगे ये बैलेंस शीट में क्या क्या फिक्स असेट्स है और क्या क्या करंट असेट्स है और क्या क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी है. तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस फिक्स असेट, प्लांट फिक्स असेट, फर्नीचर फिक्स असेट, मोटर कार फिक्स असेट, स्टॉक फिक्स असेट, डेटर स्टॉक करंट असेट, डेटर करंट असेट एंड कैश करंट असेट. तो मतलब असेट्स के सारे आइटम हम लोग लेंगे कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करने के लिए, है कि नहीं. और यहाँ पर लायबिलिटी में क्या क्या दिया हुआ है देखो, क्या दिया हुआ है, 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व. फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, 10% डिबेंचर एंड अकाउंट पेबल. तो हम लोगों को एक्सटर्नल लायबिलिटी लेना रहता है. तो इसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सा है, ओनली 10% डिबेंचर एंड अकाउंट पेबल्स. ओके, बाकी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया व्हाट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी. एक्सटर्नल लायबिलिटी इज अ सच टाइप ऑफ लायबिलिटी व्हिच इज अदर देन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस के अलावा जो भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लायबिलिटी दिया हुआ है, वो क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है. तो तुम लोग अपने नोटबुक में, अगर तुम लोग ऑलरेडी ये नोटबुक में सम लिखे हुए रहोगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक दिन पहले दिया हुआ था, तो यहाँ पे लिख लो 10% डिबेंचर की जगह पे क्या लिखो, एक्सटर्नल लायबिलिटी, एंड अकाउंट पेबल की जगह लिखो एक्सटर्नल लायबिलिटी. तो हम लोग ये दोनों लायबिलिटी को माइनस करेंगे और ये सारे असेट्स को ऐड करके और इसमें से ये दोनों लायबिलिटी माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉय मिल जाएगा. नेक्स्ट वन, द कंपनी अर्न प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पास्ट 5 years आर एज फॉलो. वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पार्ट डिफिकल्ट है थोड़ा. क्या दिया हुआ है, कंपनी का पास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन जो पास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और टैक्स का रेट भी दिया हुआ है. ओके, अगर इसके अंदर कोई भी पास्ट ईयर वाला एक्सपेंसेस और इनकम होता है, जैसे मैंने बताया है, एक्सपेंसेस विच इज अराइजेस इन पास्ट बट नॉट इंकर्ड इन फ्यूचर, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी पास्ट का एक्सपेंस हुआ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं. तो ऐसे केस में अगर यहाँ पे कुछ भी पास्ट का इनकम एंड एक्सपेंसेस होगा तो तुम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या कर सकते हो, ऐड और लेस नहीं कर सकते हो. ओके, बिकॉज जो भी पास्ट के एक्सपेंसेस होते हैं वो मैंने ऑलरेडी बताया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करना रहता है, न कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में. तो इसीलिए ये सब में हमको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. और मोस्टली सारे सम में तुमको अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ रहता है तो तुमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना रहता है. क्यों, क्योंकि बिना प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट तुम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते उसके अंदर. अंडरस्टूड. सो हम लोग ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, विद द हेल्प ऑफ दैट व्हाट वी विल गोइंग टू डू, वी विल सॉल्व द प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, the profit of the 31st March 2010 includes loss due to fire of rupees 30,000 and profit of rupees 31st March 2018 include abnormal profit of rupees 40,000. काफी इंपॉर्टेंट है. क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ 31st March 2015. तो ये जो 1,80,000 का क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, ये 1,80,000 में क्या था, पास्ट ईयर में क्या हुआ था, कुछ तो लॉस हुआ था.
पास्ट ईयर में क्या हुआ था, लॉस बाय फायर था और उसका अमाउंट था 30,000। पास्ट का एक्सपेंसेस, पास्ट एक्सपेंसेस विच इज नॉट अराइज इन फ्यूचर, क्या करते हैं हम लोग, पास्ट एक्सपेंसेस विच इज नॉट अराइज इन फ्यूचर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ओके, हम लोग उसको क्या करते, ऐड करते। एम आई राइट? ओके, काजल यू आर देयर, हितेश यू आर देयर? ओके, सो यस मैम। ओके, सो पास्ट के जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग उसको क्या करते हैं, पास्ट के एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 30,000 क्या करेंगे, 30,000 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, किसमें ऐड करेंगे, दैट इज फर्स्ट ईयर, ये जो 2000 या जो 2015, वेट, 2,15,000 का जो भी प्रॉफिट, 2015 का जो भी प्रॉफिट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 30,000 के ऊपर ऐड का साइन डाल लो, क्या डालोगे, ऐड साइन। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, 2018, 2018 में क्या हुआ था, कुछ तो एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ था। तो अगेन, इनकम विच इज अराइजेज इन पास्ट बट नॉट अराइज इन फ्यूचर। ओके, क्या हुआ था, पास्ट में कुछ तो इनकम हुआ था लेकिन फ्यूचर में नहीं होने वाला, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 40,000 जो भी दिया हुआ है उसके सामने लेस का साइन डाल लो, क्या डालोगे, लेस का साइन। ओके, ये करने के बाद नेक्स्ट आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, दैट इज एज ऑन 31st, दैट इज मार्च 2014, फिक्स असेट्स वेयर वर्थ ₹10% अबाउ द बुक वैल्यू। ओके, सॉरी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एज ऑन 31st मार्च 2019। ओके, सो यहाँ पे जो 2019 का फिक्स असेट दिया हुआ है ना, वो सारे फिक्स असेट को हम लोग क्या करेंगे, 10% अबाव बुक वैल्यू। 10% अबाव बुक वैल्यू मतलब यहाँ पे जो भी फिक्स असेट दिया है उसको हम लोग 10% ऐड करके क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे असेट दिया है ये सबको 10% ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करेंगे। समझा? तो फिक्स असेट्स में क्या क्या है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट, फर्नीचर, मोटर कार। तो ये चारों को हम लोग क्या करेंगे, 10% इसमें ऐड करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल 3 लाख दिया है तो 3 लाख का 10% 30,000, तो हम लोग फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का अमाउंट कितना लेंगे, 3,30,000। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, दैट इज, नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री 16%। तो एनआरआर कितना है हमारा, 16%, उसको अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉय शुड बी अज्यूम एज अ कैपिटल एम्प्लॉय, एज अ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय। तो इसका मतलब हमको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा उसी को हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, और उसी के हिसाब से क्या करेंगे, आगे का सम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, you are required to calculate the value on the basis of 3 years purchase of super profit। हमको कैसे कैलकुलेट करना है, गुडविल को कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है, एज पर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ है, 3 ईयर्स। अंडरस्टूड? सो होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, अभी इसका सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसमें एवरीथिंग इज इजी, सिर्फ डिफिकल्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे मैंने अभी जैसे पूछा कि ये जो 30,000 दिया हुआ है ये 2015, तो 2015 के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,80,000 दिया है, उसमें हम लोग ऐड या लेस नहीं करेंगे, बिकॉज ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। हम लोग पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, फिर उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐड या तो लेस करेंगे। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्क्रीनशॉट। सबिष्टा, यू आर देयर, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट क्वेश्चन, ऑलरेडी कल भी लिया था ना? Yes, ma'am. Okay, so here you can see, first we have to start the sum. Now everyone have to be do sum together with me. सब लोग मेरे साथ सम करेंगे, है कि नहीं? सब लोग मेरे साथ सम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर लेके बैठना है सबको मेरे साथ, तो कैलसी में सब लोग सम करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द सम। सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, स्टेप 1 में क्या रहता है, वी हैव टू कैलकुलेट द एफएमपी। क्या कैलकुलेट करना रहता है, एफएमपी। बट एफएमपी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, पास्ट ईयर का प्रॉफिट चाहिए रहता है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दिया है वो कैसा दिया है,
वो पास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया तो है लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, प्रॉपरली ये सम को सॉल्व कर पाएंगे, मतलब उसमें जो भी एडजस्टमेंट है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग को ये फॉर्मेट है, क्या है, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द लास्ट 5 years। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मैंने क्या बोला, पहले हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, ये जो एडजस्टमेंट ऑफ एब नॉर्मल आइटम्स, यहाँ पे जो क्या, अभी यहाँ पे देखो पहले ईयर एंडेड, तो हम लोग ईयर का जो भी रहेगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वो लिखेंगे, प्रॉफिट गिवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट दिया वो लिखेंगे, रेट ऑफ टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, और फिर उसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट दिया हुआ रहेगा, 2 साल का एडजस्टमेंट है ना, तो वो 2 साल के एडजस्टमेंट को ऐड और लेस करेंगे, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा फॉर्मेट है। तो इसको अभी हम लोग 1 by 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, तुमको मैं एकदम ही स्लो जाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, और तुमको काफी अच्छे से ये सम समझ में आएगा। ओके, सबसे पहला ईयर क्या है, काजल यू आर देयर ना, तो मैं पूछूंगी तो मुझे कुछ बोलते जाना, बिकॉज क्वेश्चंस नहीं है अभी मेरे पास। ओके, तो सबसे पहला ईयर क्या है, 31 मार्च, क्या दिया हुआ है, 31 मार्च 2010, 2015। ओके सॉरी, तो यहाँ पे 2015 आएगा, बाय मिस्टेकली इट इज अ 10, ओके, तो दैट यू डू 2015 आएगा। ओके, सो 31 मार्च 2015 प्रॉफिट गिवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,80,000। 1,80,000। ओके, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना दिया हुआ है, 40%। 40%। अब हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, अभी तुम लोग बोलोगे बाप रे मैम ये कैसे निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है कि नहीं। सो तुम लोग को याद है, हम लोग ने पढ़ा है या तुम लोग ने अकाउंट्स में काफी टाइम पढ़ा हुआ है, दैट इज क्या दिया हुआ रहता था, सेल्स दिया रहता था, सेल्स में हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करते थे, तो हमको क्या, पहले कॉस्ट दिया हुआ रहता था, कॉस्ट में हम लोग क्या करते थे, कॉस्ट में हम लोग प्रॉफिट ऐड करते थे, तो हम लोग को सेल्स मिल जाता था, याद है। तो कॉस्ट में फॉर एग्जांपल कॉस्ट अगर 40% है, ओके, तो प्रॉफिट कितना रहता था 60% और सेल्स कितना होता था 100%। ये वाला मेथड याद है ना सबको, सेम वही मेथड से हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, मैं एक वर्किंग नोट करके दिखाऊंगी, आगे का पूरा वर्किंग नोट तुम लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा और तुम लोग को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। होप यू ऑल आर डूइंग द सम टुगेदर विथ मी, सब लोग मेरे साथ सम सॉल्व कर रहे। देखो यहाँ पे सबसे पहला वर्किंग नोट मैंने करके दिखाया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट हमको पता है क्या, नहीं पता है। ये देखो ये वाला कॉलम ब्लैंक है ना, तो यही हमको कैलकुलेट करना है, हमको अमाउंट नहीं पता है। ओके, उसके बाद लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हमको टैक्स का परसेंटेज पता है। क्यों परसेंटेज पता है, क्योंकि टैक्स का रेट कितना है 40%, और किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहेगा हमारा 100%, बिकॉज जिसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हमारा 100% रहता है। ओके, फिर उसके बाद टैक्स, टैक्स का अमाउंट भी हमको नहीं पता है, लेकिन रेट पता है, रेट कितना है 40%, तो इसीलिए देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे सामने 40% लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 1,80,000, वो मुझे पता है, लेकिन उसका परसेंटेज नहीं पता है, लेकिन मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का परसेंटेज कितना है 100%, उसमें से टैक्स कितना है 40%, वो माइनस करूंगी तो मुझे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का परसेंटेज मिल जाएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का परसेंटेज कितना है 60%, है कि नहीं। तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, एक तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 1,80,000 और उसका परसेंटेज पता है 60%। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे तुम लोग को वो मैंने बताया ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहता था, सॉरी कॉस्ट दिया रहता था, प्रॉफिट दिया रहता था, तुम लोग को सेल्स निकालना रहता था। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके
ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो हम लोग या तो टैक्स भी निकाल सकते हैं या तो प्रॉफिट बिफोर। अगर तुम टैक्स निकालोगे तो टैक्स के अमाउंट को क्या करोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर दोगे तो तुमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। और अगर तुम टैक्स का अमाउंट नहीं निकाल रहे हो तो तुम डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हो। तो देखो ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 1,80,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60, तो तुमको अमाउंट कितना मिलेगा, 3 लाख। कितना आएगा अमाउंट, 3 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट कितना आएगा, 3 लाख। एम आई राइट? यस मैम। ये मैंने कैसे किया, क्या Yes, किया, ma'am. जैसे कॉस्ट दिया हुआ रहता था हम लोग को, प्रॉफिट दिया रहता था हम लोग को, सेल्स निकालना रहता था, कॉस्ट का परसेंटेज दिया रहता था, सेम मेथड अप्लाई करके मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अप्लाई निकाला। ओके, तो पहला वर्किंग नोट मैंने करके दिखा दिया। दूसरा भी तुम लोग क्या करोगे, कैलसी में डाल के फटाफट मुझे अमाउंट बताओगे। कैसे बताओगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी दिया हुआ रहेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, दैट इज 100 माइनस टैक्स रेट, है कि नहीं, 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स, तो तुमको क्या मिलेगा उसका भी आंसर मिलते जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट ईयर क्या है, यहाँ पे आई थिंक तो 2016 आएगा, तो बाय मिस्टेकली आई हैव रिटन 2011, तो नेक्स्ट ईयर कितना आएगा, 2016। प्रॉफिट बिफोर सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है, 3,38,000। वेरी गुड, 3,38,000 अमाउंट दिया, और इसका रेट ऑफ टैक्स कितना है, रेट ऑफ टैक्स 35%. 35%। तो अभी इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालोगे, 3,38,000 5,20,000। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 35, तो 100 माइनस 35 कितना आएगा, 65। 65। तो कैसे निकालोगे ये, 65. 3,38,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 65, है कि नहीं, तो कितना आएगा, 5,20,000। वेरी गुड, 5,20,000. 5,20,000। गुड। नेक्स्ट ईयर क्या आएगा, 31/3/2012, कितना अमाउंट दिया है वो साल का, 3,64,000। Yes. ओके, उसका रेट ऑफ Yes, इनकम, sir. रेट ऑफ 35. टैक्स कितना है, 35। तो 35%. सेम इसको भी करेंगे, तो कितना आएगा अमाउंट, चलो कैलकुलेट करके बताओ, 3,64 मल्टीप्लाई बाय 5,60,000। 60,000। 5,60,000 कैसे किया, 3,64 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 65, एम आई राइट, Yes, ma'am. ऐसे ही किया ना। Yes, ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट वन, 31 मार्च 2000 क्या रहेगा यहाँ पे, आई थिंक तो 18, 31 मार्च 2018। ओके, तो कितना दिया हुआ है, 31 मार्च 2018 का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2,60,000। 2,60,000. वेरी गुड। रेट ऑफ टैक्स कितना दिया हुआ है, 35. कितना दिया हुआ है, 35%। 35%, तो क्या करेंगे हम लोग, 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 65, तो कितना आएगा, 4 लाख। 4 lakhs. ओके, वेरी गुड। लास्ट ईयर क्या दिया हुआ है, 31 मार्च 2019, कितना अमाउंट दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 4,20,000. 4,20,000। 4,20,000। गुड। रेट ऑफ टैक्स कितना उसका, 30%। 30% रेट ऑफ टैक्स है, तो 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 70, 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 6 कितना है, 6 लाख। वेरी गुड, तो यहाँ पे आंसर आया हमारा 6 लाख। ये क्या मिल गया हमको, 5 साल का क्या मिल गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया। क्या मिल गया, 5 इयर्स का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको मिल गया। ओके, अब हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो क्या दिया हुआ था, कुछ तो पास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ था। क्या दिया था, पास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस। तो पास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस कौन से साल में दिया था, एक तो 2015 में दिया था और दूसरा 2018 में दिया था, है कि नहीं। तो 2015 में क्या दिया था, लॉस ड्यू टू फायर, तो वो एक्सपेंसेस दिया था, पास्ट ईयर का एक्सपेंसेस, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अभी ऐड किसमें करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में करेंगे, न कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करेंगे।
है कि नहीं? सो कितना दिया हुआ है बताओ, 2015 का कितना एक्सपेंस है? 30,000. तो 30,000 हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? 3,30,000. 2015 के बाद 2016 में कुछ दिया हुआ है क्या? 2016 में कोई भी पास्ट ईयर का प्रॉफिट इनकम कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग डैश करेंगे तो यहाँ पे सेम अमाउंट लिखेंगे 5,20,000 बिकॉज पास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है. 2015 नेक्स्ट 2016 का कुछ दिया है क्या? यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया, तो इसलिए यहाँ पे भी डैश करेंगे और सेम अमाउंट लिख देंगे 5,60,000. 2016 के बाद सॉरी 15, 16, 17 2018 में आई थिंक सो कुछ तो दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? 40,000 का एब नॉर्मल इनकम दिया है. तो इनकम पास्ट ईयर के इनकम को हम लोग क्या करते? लेस करते है कि नहीं? तो इसको लेस करेंगे, 40,000 हम लोग लेस करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 3,60,000. एम आई राइट? 3,60,000. Yes, ma'am. 2019 का कुछ भी दिया है? कुछ भी नहीं दिया है, तो सेम अमाउंट हम लोग लिखेंगे 6 लाख. क्या लिखेंगे? 6 लाख. तो ये हमको क्या मिल गया? 5 साल का क्या मिल गया? एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स. व्हाट वी गेट? वी गेट 5 years एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स. है कि नहीं? 5 साल का हमको एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया. अब इसको हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा बताओ? 5 साल का ऐड करके बताओ कितना आएगा टोटल? 23,70,000. ओके, 23,70,000. ये क्या आ गया? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया. अब ये क्या आ गया? एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया. अभी बिफोर टैक्स आने के बाद अब भी इसमें क्या करेंगे? करंट ईयर का टैक्स माइनस करेंगे. ये तो क्या था? ये सारा पास्ट ईयर का टैक्स था. अब हम लोग क्या करेंगे? करंट ईयर का टैक्स माइनस करेंगे. तो तुम लोग क्वेश्चन रीड करो तो वहां पे देखो करंट ईयर का टैक्स दिया हुआ है. इनकम टैक्स रेट फॉर द फ्यूचर मे बी टेकन एट 30%. मतलब फ्यूचर का टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? 30%. तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें से जो क्या दिया हुआ है? एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है. अब इसका हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उसमें टैक्स माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एफएमपी मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? एफएमपी. है कि नहीं? तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट. तो बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? कैसे निकालोगे एवरेज प्रॉफिट? 23,70,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 1 2 3 4 5. तो नंबर ऑफ ईयर्स 5. कितना एवरेज प्रॉफिट कितना है? 4,74,000. 4,74,000. वेरी गुड. 4,74,000 आ गया. कितना आया हमारा एवरेज प्रॉफिट? 4,74,000. ओके, अभी एवरेज प्रॉफिट आ गया. अभी हम लोग क्या करेंगे? रेट ऑफ टैक्स माइनस करेंगे. तो फ्यूचर का कितना दिया हुआ है रेट ऑफ टैक्स? हमको रीड करो. तो सब में देखो लास्ट में दिया हुआ है इनकम टैक्स विल बी 30%. तो रेट ऑफ टैक्स कितना आएगा? 30%. तो एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग रेट ऑफ टैक्स माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एफएमपी मिल जाएगा. ओके, 30% किसका? 4,74,000 का. तो बताओ 4,74,000 का 30% कितना आएगा? 1,42,200. ओके, तो 4,74,000 का 30% कितना आया? 1,42,200. राइट? 1,42,200. ये 1,42,200 को क्या करोगे? 4,74,000 में से माइनस करोगे. है कि नहीं? तो तुमको क्या मिल जाएगा? एफएमपी मिल जाएगा. 3,31,800. 3,31,800. ये क्या आ गया हमारा? एफएमपी. क्या मिल गया? एफएमपी. समझा सबको एफएमपी कैसे मिला? वेरी इजी है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ था, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया था. तो पहले हम लोग ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया और वो कैसे कैलकुलेट किया उसका वर्किंग नोट मैंने तुमको यहाँ पे करके दिखाया है. फिर उसमें जो पास्ट ईयर का एक्सपेंसेस एंड इनकम था उसको ऐड और लेस कर दिया. तो हमको क्या मिल गया? एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया. एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, टैक्स माइनस कर दिया, हमको एफएमपी मिल गया. है कि नहीं? समझा सबको ये वाला? तो हम लोग आगे मूव करें नेक्स्ट स्टेप. तो सेकेंड स्टेप क्या होता है? एफएमपी कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद क्या कैलकुलेट करना होता है हमको? कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करना रहता है कि नहीं?
सो हाउ वी हैव टू डू द कैपिटल एम्प्लॉय. अभी यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करने के लिए अगेन एक छोटा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे असेट्स एंड लायबिलिटी का अमाउंट तुमको क्या लेना है, एक्स मतलब 10% इंक्रीज करके लेना है. किसका? ओनली फिक्स असेट्स का अमाउंट तुमको क्या करना है, 10% इंक्रीज करके लेना है. तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है. सबसे पहले क्या दिया हुआ है, असेट्स. असेट्स में सबसे पहला आइटम क्या है, काजल रीड करो. सबसे पहला आइटम क्या है? Freehold property. Premises. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस. ओके, अभी देखो तुम लोग को मैंने बताया था क्या दिया हुआ था एडजस्टमेंट. ऑल फिक्स असेट्स वर्थ ऑल फिक्स असेट्स हैज टू बी टेकन 10% अबाउ द बुक वैल्यू. मतलब जो भी फिक्स असेट्स है, तो फिक्स असेट्स हमारे पास क्या क्या है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट, फर्नीचर एंड मोटर कार. ये चारों का अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, 10% एक्स्ट्रा मतलब 10% ऐड करके लेंगे. 10% अबाउ द बुक वैल्यू मतलब 10% मतलब 110% लेंगे उसका. तो यहाँ पे देखो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 लाख. तो 3 लाख 10%. तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, 3 लाख का 10% 30,000, तो 3,30,000 यहाँ पे आएगा. और या तो डायरेक्टली 3 लाख का 110% निकाल लो, तो कितना आएगा, 3,30,000. एम आई राइट? Yes, ma'am. नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, प्लांट. प्लांट का अमाउंट कितना है, 3 lakhs. सेम. तो उसका भी प्लांट भी फिक्स असेट है, तो उसको भी 110% लेंगे उसका. तो उसका भी कितना आएगा अमाउंट, 3,30,000. नेक्स्ट प्लांट के बाद क्या दिया हुआ है, प्लांट के Furniture. फर्नीचर. फर्नीचर 2 का lakhs. अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2 लाख. 2 lakhs. ओके, 2 लाख को हम लोग क्या करेंगे, इसका भी 110%. तो कितना आएगा, 2,20,000. एम आई राइट? आई एम गोइंग स्लो ना, बहुत फास्ट नहीं हूँ ना, स्लो जा रही हूँ. ओके Almost. ओके. नेक्स्ट वन फर्नीचर के बाद क्या दिया हुआ है, Motor car. मोटर कार. मोटर कार भी क्या है, फिक्स असेट है, तो इसका भी हम लोग 110% लेंगे. तो 50,000 का 110% कितना आएगा, 50,000 का 110% 55,000. तो यहाँ पे देखो मैंने 55,000 लिया. नेक्स्ट वन कार के बाद क्या दिया हुआ है, स्टॉक. तो स्टॉक ये फिक्स असेट है क्या, नहीं, ये करेंट असेट है. तो करेंट असेट को हम लोग क्या करेंगे, करेंट असेट्स को हम लोग एज इट इज लेंगे, क्योंकि उसका कुछ भी बोला नहीं है. तो स्टॉक का अमाउंट कितना है, 2,50,000 एज इट इज मैंने ले लिया. नेक्स्ट स्टॉक के बाद क्या दिया हुआ है, डेटर्स. डेटर्स का अमाउंट कितना है, 3,50,000 एज इट इज मैंने ले लिया, बिकॉज ये करेंट असेट्स है, तो इसके अमाउंट को हम लोग इंक्रीज नहीं करेंगे. तुम्हारे एडजस्टमेंट में क्या बोला है, ओनली फिक्स असेट्स के अमाउंट को क्या करना है, इंक्रीज करना है. तो इसीलिए मैंने सिर्फ फिक्स असेट्स के अमाउंट को क्या किया, इंक्रीज किया. डेटर्स होने के बाद लास्ट वन क्या है, कैश. कैश का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 50,000. तो हम लोग ने पूरा असेट्स ले लिया. कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, टोटल असेट प्लस, टोटल असेट्स में क्या क्या चाहिए रहता है, फिक्स असेट्स प्लस करेंट असेट्स. तो हम लोग ने फिक्स असेट्स प्लस करेंट असेट ले लिया, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल असेट्स. बोलो, ऐड करो कितना आएगा टोटल असेट्स का अमाउंट, 15,85,000. 15,85,000. ओके वेरी गुड. टोटल असेट्स का अमाउंट कितना आएगा, 15,85,000. 15,85,000. फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करेंगे. एक्सटर्नल लायबिलिटी में दो आइटम दिया हुआ है. एक तो डिबेंचर दिया हुआ है. डिबेंचर का अमाउंट कितना दिया हुआ है, हितेश यू ओनली स्पीक. डिबेंचर का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2 lakhs. 2 2 lakhs. लाख. ओके. नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, बिल्स Account payable. पेबल. ओके, अकाउंट पेबल या बिल्स पेबल. तो उसका अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2,50,000. 2,50,000. दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो टोटल लायबिलिटी कितना आ जाएगा, टोटल लायबिलिटी 4,50,000. तो 4,50,000 को माइनस करो टोटल असेट्स में, तो हमको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड. माइनस करके बताओ कितना आएगा, 7,35,000. कितना आएगा, 11,35,000. 11,35,000. ओके, तो 11 लाख क्या मिल गया, 11,35,000 हमको क्या मिल गया, कैपिटल एम्प्लॉय. हो गया अपना सम. यहीं तक मेन डिफिकल्टी था, इसके बाद तो तुम लोग आराम से कर ही सकते हो, है कि नहीं.
इसके बाद क्या करना रहता है, कैपिटल एम्प्लॉय आ गया तो हमको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और गुडविल कैलकुलेट करना है, इजंट इट? ओके, तो चलो फटाफट सब लोग इसके आगे का सॉल्व करो। नेक्स्ट वन क्या रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होता है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉय कितना है अपना 11,35,000 मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। एनआरआर कितना दिया हुआ है सब में, 16% दिया है, एम आई राइट? हितेश एम आई राइट? 16% दिया है एनआरआर। यस मैम, यस मैम, यस ओके, मैम। तो 11,35,000 का 16% बोलो कितना आएगा, 1,81,600। ओके, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा 1,81,600। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा 1,81,600। आफ्टर कैलकुलेटिंग द नॉर्मल प्रॉफिट व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एफएमपी यहाँ पे आया है अपना 3,31,800 और कैपिटल एम्प्लॉय नॉर्मल प्रॉफिट 1,81,600। तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा अपना 1,50,200। 1,50,200 सुपर प्रॉफिट हो गया। तो आराम से हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुडविल का क्या आएगा फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो नंबर ऑफ ईयर्स सब में कितना दिया हुआ है, 3 इयर्स दिया आई थिंक। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1,50,200 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा आंसर, 4,50,600। 4,50,600। यहाँ पे देखो क्या है अपना 4,50,600। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दैट अपना ये पूरा सम कंप्लीट हो गया। तो इसमें हम लोग ने क्या किया, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या था, ओनली दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यहाँ पे क्या करना था, थोड़ा एक्स्ट्रा असेट्स के वैल्यू को हमको 10% इंक्रीज करके दिखाना था। बाकी एज इट इज अर्लियर सम की तरह हम लोग ने क्या किया, इसको कंप्लीट किया। So hope you all understood this sum. Okay.